नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदि गौरव समारोह में की शिरकत। मानगढ़ धाम के शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के बलिदान को किया नमन। मानगढ़ धाम धूणी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए और पुलिस चौकी की स्थापना की घोषणा। मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए की कामना। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनजाति विभाग का आदि गौरव समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने मानगढ़ धाम के शहीदों को नमन किया, साथ ही आदि गौरव सम्मान पाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को बधाई भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं का विकास किसी भी समाज के विकास का आईना होता है। वहीं राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धाम पहुंचकर गोविंद गुरु की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मानगढ़ धूनी दर्शन कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने वहां गोविंद गुरु के आध्यात्मिक विचारों, संप सभा और मानगढ़ धाम के इतिहास से जुड़े प्रसिद्ध स्थलों का भी अवलोकन किया। आज आदि गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को और संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या अधिक है। ये आदिवासी समाज के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि महिलाओं का विकास किसी भी समाज के विकास का आईना है। इस सम्मान समारोह से ये भी सिद्ध होता है कि जनजाति समुदाय के लोगों में बहुमुखी क्षमता है और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। आदि गौरव समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने पर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना फलीभूत कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्र में बसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके कार्य के प्रसार से ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को व्यवहार में सफलीभूत सकते हैं। अभी इस धरती पर जल, जंगल और जमीन बचाने का कार्य पूर्ण प्रतिबद्धता से कोई समाज कर रहा है तो वन जातीय समुदाय, आदिवासी क्षेत्रों के अपनी अपनी प्रकृति संरक्षण की परंपरा है। आदिवासी संस्कृत परंपरा और धरोहर यदि सुरक्षित रहती है तभी हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। आदिवासी समुदाय भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मानगढ़ धाम के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आदिवासी समाज ने आदिकाल से देश के विकास की अगुवाई की है। जनजातीय क्षेत्र की कई प्रतिभाओं ने देश में अपना लोहा मनवाया है। प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए आदि गौरव सम्मान की पहल राज्य सरकार की ओर से की गई है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेटियों, बुजुर्गों, महिलाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानगढ़ धाम पूरे भारत के लिए अनमोल धरोहर है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के जन्म स्थान तक जाने के लिए विशेष ट्रेन प्रारंभ किए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही मानगढ़ धाम पर धूणी के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके अलावा मानगढ़ धाम पर पुलिस चौकी की स्थापना की भी घोषणा की गई। यह धाम न केवल बागड़ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ हमारे आदिवासी वीरों ने स्वतंत्र संग्राम के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। बागड़ के आदिवासियों ने हमेशा देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा का परिचय दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका ये योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा, जो आदिवासी भाइयों ने जो बलिदान दिया है, क्योंकि उनका योगदान देश की संस्कृति और देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस देश की मिट्टी को आदिवासी भाइयों ने अपने खून और पसीने से सींचा है और इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये
श्रद्धा स्थल पूज्य मानगढ़ धाम है। मैं 5 करोड़ रुपए हाउस धूनी के लिए हम करना चाहते हैं कि जिससे कि अच्छी सुसज्जित और अच्छी हमारी वो धूनी बने। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और दूसरा, मैं यहाँ पुलिस चौकी की आवश्यकता है, एक पुलिस चौकी भी यहाँ हो, मैं आज उसकी भी घोषणा करता हूं कि पुलिस चौकी भी यहाँ होगी। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज आबू रोड में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ अध्यात्म से स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज विषय ग्लोबल समिट में भाग लिया। श्री बागड़े ने इस वैश्विक परिचर्चा में अपने विचार रखते हुए कहा कि अध्यात्म भारत की वो सुदृढ़ परंपरा है जिसके जरिए जीवन की उत्कर्ष राहों का निर्माण किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म जीवन की नैतिकता है। स्वच्छ और स्वस्थ जीवन की राहों का निर्माण अध्यात्म में निहित है। श्री बागड़े ने भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए अध्यात्म से जुड़े मानवीय मूल्यों की भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के उमराई स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने माता के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जग जननी मां भगवती की उपासना के पावन महापर्व शारदीय नवरात्रि के पुनीत उपलक्ष्य पर आज बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के पूर्ण विधि विधान से दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवी मां की कृपा सदैव समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे, सबका मंगल और कल्याण हो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मेरी मंगल कामना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों श्री जेपी नड्डा, श्री प्रहलाद जोशी और श्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने दिसंबर में जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों की भी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लघु उद्योग भारती महिला संगठन जयपुर की ओर से 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का आज जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। लघु उद्योग भारती इस प्रदर्शनी के माध्यम से महिला हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान कर संबल प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन की दृष्टि से नवाचार करते हुए होम स्टे आदि को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में विभिन्न वर्गों की महिलाओं द्वारा तैयार दैनिक घरेलू उपयोग के सामान, सजावट के सामान और अन्य कलात्मक उत्पादों का विभिन्न स्टॉल्स पर अवलोकन कर सराहा और इन कुटीर उद्योग और महिला उद्योग शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही कर राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि अंत्योदय और सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए कटिबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है। आमजन के कार्य नियत समय में हो, इसके लिए सरकार द्वारा नियमित जनसुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं का नियमानुसार जल्द निस्तारण करके आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की मंशा अनुरूप राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के जिला समिट का आज डूंगरपुर जिले से आगाज हुआ। इस समिट में शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग, चिकित्सा, पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में 63 इन्वेस्टर के 1149 करोड़ के एमओयू हुए, जिससे लगभग 7000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस दौरान एक जिला एक उद्योग के तत्वाधान में मार्बल, ग्रेनाइट सहित आयोजित प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह सहित अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया। लेकिन राइजिंग राजस्थान के तहत जो इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होना है, उसी के तहत आज हमारे डूंगरपुर ज़िले में ज़िले के अंदर जितने भी एमओयू हमारे यहाँ पर साइन हुए, उन सभी इन्वेस्टर्स को आज हमने समिट में बुलाया था। उनके साथ टोटल हमने 63 एमओयू साइन हुए हैं, जिनका टोटल लागत जो है 1149 करोड़ से काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डूंगरपुर में और राजस्थान में विश्वास जताया और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।